Hello बच्चों, let's read this question and the question says that in the given figure chord AB subtends an angle equal to 60 degree at the center of the circle. If OA is equal to 5 centimeter then find the length of AB। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो ये फिगर गिवन है इसमें ए बी सबटेंड करता है एक एंगल 60 डिग्री का सेंटर पर। ओ ए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि लेंथ ऑफ ए बी यहाँ पर क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ sum of angles of a triangle is 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास जो सम होता है तीनों एंगल का एक ट्रायंगल के, वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। वो हमारे पास 180 डिग्री होता है यहाँ पर। अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें बच्चों तो हमारे पास एंगल ए ओ बी क्या गिवन है 60 डिग्री। हमें एंगल ए ओ बी गिवन है यहाँ पर 60 डिग्री। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ओ ए जो है वो इक्वल है ओ बी के। बिकॉज ये क्या है, ये रेडियाई हैं सेम सर्कल की। ये क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हैं। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हैं। अब अगर बच्चों ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हैं तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि ये जो सेम सर्कल की रेडियाई हैं तो ये क्या करेंगी और तो ये क्या करेंगी कि जो हमारी कॉर्ड ए बी है उस पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। बिकॉज ये रेडियाई हैं तो अगर ये इक्वल हैं तो ये इक्वल ही एंगल ए बी पर सबटेंड करेंगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ओ ए बी इक्वल होगा हमारा, एंगल ओ ए बी हमारा बच्चों यहाँ पर इक्वल होगा एंगल ओ बी ए के। या फिर इसे हम मान लेते हैं यहाँ पर ये एक्स होंगे दोनों एंगल हमारे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी से कि जो हमारे पास तीनों एंगल्स होते हैं एक ट्रायंगल के उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पर कि हमारे पास एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी क्या होगा, ये 180 होगा। बिकॉज ये तीनों एंगल हैं हमारे ट्रायंगल के तो इनका सम क्या होगा 180। अब यहाँ पर एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी क्या लिया है बच्चों हमने एक्स, तो ये होगा एक्स प्लस एंगल ओ ए ओ बी क्या है बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री है। अगर हम देखें तो ये 60 डिग्री है तो ये क्या आएगा 180 के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स 2x। तो यहाँ से ये क्या आएगा बच्चों हमारे पास, ये आएगा 120। तो हम क्या कहेंगे कि x क्या आएगा बच्चों, x हमारा 60 डिग्री आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एंगल ओ ए बी 60 है, एंगल ओ बी ए भी 60 है। ये दोनों क्या है बच्चों 60 डिग्री हैं और हमारा एंगल ए ओ बी पहले से ही हमारे पास 60 है, यहाँ पर गिवन है वो। तो अगर बच्चों तीनों एंगल इक्वल हैं और 60 डिग्री का है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि हमारा ट्रायंगल कैसा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और हम जानते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हमें ओ ए क्या गिवन है 5। तो अगर ओ ए 5 है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल लेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सभी साइड क्या होंगी बच्चों यहाँ पर, वो इक्वल होंगी। तो अगर सभी साइड इक्वल हैं तो हमें ओ ए गिवन है, तो ओ ए किसके इक्वल होगा बच्चों यहाँ पर, ओ ए इक्वल होगा ओ बी के, ओ ए इक्वल होगा ओ बी के और ओ बी इक्वल होगा ए बी के। या फिर हम कहें कि तीनों साइड इक्वल होंगी और 5 सेंटीमीटर होंगी। तो यहाँ पर बच्चों हमसे यही पूछा गया था कि ए बी क्या है, तो ए बी क्या है बच्चों यहाँ पर, ए बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ए बी यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।